नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र ने पूरा मूड कांग्रेस के लिए खराब कर दिया, महाअघाड़ी के लिए खराब कर दिया। महायुति की तो बल्ले बल्ले हो गई। सोच से ज्यादा, उम्मीद से दुगनी सीटें महायुति ने जीत ली हैं। कैसे जीत ली, इस बारे में वो तो सोच ही रहे हैं। कांग्रेस, उद्धव, शरद पवार सब परेशान हैं कि आखिर ये क्या हो गया। महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा एक तरफा फैसला दे दिया और इन्हें उसकी भनक तक नहीं लगी। ज़मीन पर जो भी दावे थे, जो भी लोगों का आकलन था, उस सारे आकलन से उलट एक तरफा आंधी, एक तरफा सुनामी महायुति के पक्ष में इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिली है। और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पूरी तरह निस्नाबूद हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि जब शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जितनी सीटें जीती, वो सीटें महाअघाड़ी के तीनों दलों को सीटों से मिलाकर ज़्यादा सीटें शिंदे की सेना ने जीत ली है। तो आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, जनता ने किस तरह एक तरफा अपना निर्णय सुनाया है, उससे सब लोग चौंक चुके हैं, हतप्रभ हैं, परेशान हैं। और एक बार फिर ईवीएम पर सवाल हैं। एक बार फिर कांग्रेस कह रही है कि उन्हें तो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अप्रत्याशित नतीजे हैं। उद्धव ठाकरे का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। राउत के तेवर ढीले पड़ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ऐसा फैसला नहीं सुना सकती। बीजेपी बम है, शिंदे एकदम शान में हैं, अजीत पवार के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। आखिर महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे सभी राजनीतिक पंडितों की जो आकलन थे, और वो थोड़े बहुत आकलन जो वो हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो बहुत संभल कर सब अपने आकलन को जनता के सामने रख रहे थे। और वो जो भी आकलन सामने आ रहे थे उसमें टक्कर की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो कहीं टक्कर दिखाई ही नहीं दी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर से वापस आई, बम्पर जीत के साथ वापस आई। और जो एक ज़माने में 2.5 सालों से, मतलब जब से उद्धव को गद्दी छोड़नी पड़ी अपनी पार्टी में बगावत के बाद, और जिस तरह से गद्दारी, खोखे सरकार और इस तरह के न जाने कितने नारे महाराष्ट्र के फिजाओं में घूमते रहे, इस उम्मीद के साथ कि विधानसभा चुनाव में एकदम जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो जनता ने जो फैसला सुनाया है वो उद्धव के मतलब सपने में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नहीं सोचा होगा कि जनता से उन्हें ऐसा फैसला मिलने वाला है। शरद पवार ने नहीं सोचा होगा उन्हें ज़मीन पर ऐसी करारी हार मिलने वाली है। जो विश्वासघात की बातें हो रही थी, असली नकली की बातें हो रही थी, जनता ने तो साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव में तो मानो साफ कर दिया कि वो वैचारिक विरासत शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे की, वो शिंदे के साथ है। और उद्धव भले ही उनके सुपुत्र हों, उनकी पार्टी को उनकी सीट ही नहीं आई। उद्धव ठाकरे मुंह देखते रह गए। शरद पवार जो खुश हो रहे थे, कांग्रेस खुश हो रही थी कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें समर्थन दिया है और विधानसभा चुनाव में जनता का यह समर्थन दुगना हो जाएगा और ज़ोर शोर से देखने को मिलेगा। और जो राहुल गांधी कल तक कह रहे थे कि साइकोलॉजिकली हमने मोदी को तोड़ दिया है और पीएम मोदी सदमे में हैं, वो हमारा विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी हवा जो हरियाणा में वो जो गुबार उड़ना शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र में तो मानो एकदम क्लियर कर दिया। ये बात और है कि जिस वक्त कांग्रेस को हरियाणा में हार मिली, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को कहें, उसमें कांग्रेस अकेली नहीं थी। और इंडिया गठबंधन में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में वो चुनाव जीत लिया। इस बार भी जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा मानो साफ हो गया, तो झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर सत्ता में वापस आने वाले हैं। लेकिन बड़े मौक़ों पर कांग्रेस एक बार फिर नाकाम रही है, उसे एक बार फिर हार मिली है। बीजेपी भी खुद मान रही है कि हरियाणा में हारी हुई बाजी उसने जीती है और कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को हार
हार में तब्दील कर दिया है। कैसे किया, ये एनालिसिस रिसर्च का विषय है। खुद बीजेपी भी परेशान है। क्या लाडली बहना योजना झारखंड और महाराष्ट्र में हेमंत सोरेन और इधर महायुति की जीत में ये योजना जो है वो कामयाब रही? क्या सिर्फ वही योजना कामयाब रही, या ज़मीन पर बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों ने काम किया? आखिर 6 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होते होते आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता ने एक तरफा फैसला सुनाया? ये सबके लिए सोचने की बात है, खासकर उन राजनीतिक दलों के लिए जो इस चुनाव में लड़े। और सोचने वाली बात ये भी है कि जब कांग्रेस अपनी हार में इसे अप्रत्याशित नतीजे बता रही है और हर हार के बाद ये कह रही है कि एक बार चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, ईवीएम पर घूम फिर कर सवाल उठाए जा रहे हैं। और पिछले कल ही तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जहां हमसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि हम जीत पे कुछ नहीं बोलते लेकिन हार पे सवाल उठाते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार फिर कहा कि जहां लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दिया जाता है वहां वो जीतते हैं, और जहां लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं दिया जाता, जहां महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं उसमें सारे तिकड़म होते हैं। अगर ऐसा है, कांग्रेस ऐसा कह रही है, उसके प्रवक्ता ऐसा कह रहे हैं, तो कांग्रेस को अगली बार चुनाव में जाने से पहले चुनाव आयोग के सामने हर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो भी उन्हें कमियां लग रही हैं उसकी बाबत पूरी जानकारी लेकर जानी चाहिए, पूरे अपने मुद्दों को सामने रखना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, ताकि हर बार हार का ठीकरा ईवीएम पर ना फोड़ा जाए। क्योंकि ईवीएम तो एक ज़माने में वोट लूटे जाते थे, एक ज़माने में तो बैलेट पेपर पर जब चुनाव होता था तो बैलेट के पेपर फाड़ दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे, जला दिए जाते थे, चुनाव में भारी हिंसा होती थी, लोगों की जानें जाती थी। आज बहुत कुछ बदला है, लेकिन सवाल इशारों में ईवीएम पर से पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग जब राजनीतिक दलों को न्योता देता है कि ईवीएम को हैक करके दिखाएं तो राजनीतिक दल कन्नी काट जाते हैं। लेकिन अब 99% बैटरी है और वो वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का बक्सा खुला तो सब कुछ बदल गया। आखिर जो भी शिकायतें अब भी राजनीतिक दलों के मन में हैं, जो खासकर ईवीएम पर अपनी हार के बाद सवाल उठाते हैं, उन्हें तय कर लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के सामने कि अगली बार जब वो चुनाव में उतरें तो वो पूरी तैयारी के साथ उतरे, और उन्हें जो भी संशय है कि ये चीज़ें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिली है, उसके बारे में उनके सामने अपनी पूरी मांग रखनी चाहिए खुलकर, ताकि लोकतंत्र का जो ये पर्व है जिसमें जनता अपने फैसले लेती है, उस पर कोई सवाल ना उठे। फिलहाल जो 2 हार मिली है कांग्रेस को, 2 जीत भी मिली है, लेकिन वो जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, वो इंडिया गठबंधन की जीत है जिसमें वो एक साझेदार हैं। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जो प्रहार किया है वो कांग्रेस को आईना दिखाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पीएम मोदी की जो कम्युनिकेशन का उनका अंदाज़ है, जो उनकी शैली है, वो कांग्रेस के बहुत देश में बेस्ट है वो। और कांग्रेस में इक्के दुक्के नेता उनकी जो शैली है उस अंदाज में वो बात कर सकते हैं। तो जनता को तक ये कांग्रेस जो कह रही थी जनता क्यों नहीं समझ पाई, महाविकास अघाड़ी जो जनता के सामने अपनी बातें रख रही थी वो क्यों नहीं समझ पाई, ये विश्लेषण का विषय है। और बीजेपी को किस तरह इतने उम्मीद से दूने परिणाम मिले, ये बीजेपी भी हैरान है। अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए तो, शरद पवार के लिए तो, जो कल तक पवार की बाजी पलटने की बात हम कर रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि शरद पवार बड़ा खेला करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन के बाद महाविकास अघाड़ी में कौन कौन रहेंगे या महायुति में कौन कौन रहेगा वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अब तो पिक्चर साफ है। ज़बरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, और महायुति को, महाविकास अघाड़ी को उतनी ही बुरी हार मिली है। और उद्धव ठाकरे की तो पार्टी टूट गई, शिवसेना का नाम चला गया, सिंबल चला गया। अब तो सहानुभूति जो थी वो भी मानो मतलब छिटकती जा रही है, और असली और नकली का जो खेल था, जो गद्दार का खेल की जो बातें हो रही थी, वो जनता ने तो साफ कर दिया है। करीब 50-56 सीटें अगर शिंदे जीतते हैं और उद्धव ठाकरे को 10 या 12 सीटें मिलती हैं, अब जो भी आंकड़े ताज़ा तरीन आए हैं, मतलब उसे देखने पर तो यह लगता है कि जनता में ये कोई मुद्दा ही नहीं है, और वो शिंदे की शिवसेना कोई असली मान रहे हैं।
कुछ वैसा ही एनसीपी के बारे में देखें तो आ, शरद पवार को मात्र इतनी कम सीटें मिली हैं और अजीत पवार जिन्हें कल तक कमज़ोर कड़ी कहा जा रहा था वो उन्होंने तो बम्पर जीत मिली है। तो जनता क्या चाहती है, क्यों चाह रही है, ज़मीन पे क्या हो रहा था। और इतने एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि लोग कि जीत मिलेगी, महायुति को एज है, एक्सपर्ट्स मांग रहे थे। लेकिन इस तरह से महायुति को जीत मिलेगी ये तो एक्सपर्ट्स के भी सपने से बाहर की बात थी। तो बहुत कुछ चुनाव में, राजनीति में बहुत कुछ अनिश्चित है, लेकिन जो निर्णय आया है वो वाकई चौंकाने वाला है और प्रत्याशित है। और दोनों ही दलों को, जीतने वालों को भी, हारने वालों को भी अब विश्लेषण करना है कि जनता ने आखिर उन्हें इतनी भारी जीत क्यों दी या इतनी भारी हार उन्हें क्यों मिली। फिलहाल महाराष्ट्र में नई सरकार है, अब कमान किसे मिलती है ये देखना होगा। धन्यवाद।